वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए चार गोश्त की रेसिपी लेके जो बहुत ही आसान और मज़े की बनती है, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और 1 नींबू के रस का जूस लिया है। मैंने 4 हरी मिर्चें ली है, 2 मैंने टमाटर लिए जिसको मैंने बारीक काट के मैंने 4 गोश्त मसाला थोड़ा सा लिया है। सबसे पहले मैंने मिर्चों को दरमियान में से इसको काट लिया है। और फिर मैंने 1 चम्मच अचार गोश्त मसाले के लिए और उसके अंदर नींबू का रस मैंने मिक्स किया है, वो हमने मिर्चों के अंदर अच्छे से भर दिए हैं। अब हमने इसी तरह सारी मिर्चों में मसाला डाल दिया। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने जो 1 किलो चिकन रखा था वो मैंने डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर 1 प्याली दही की ली थी, वो भी अब इसके अंदर डाल दी। और जो मेरे पास अचार गोश्त का मसाला था मैंने वो डाल दिया, जो थोड़ा सा रखा था। और यहाँ मेरे पास 1 चम्मच लहसुन और अदरक के पेस्ट की थी, वो भी अब मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैं हाथ की मदद से इसको मैरिनेट कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। यहाँ हमारा अच्छे से चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मैंने चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटा रखा था। अब यहाँ 1 घंटा हो चुका है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। मैंने अब इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा 2 से 3 मिनट तक ये मैरिनेट टमाटर हो चुके हैं, ये देखें। अब हम इसको अच्छे से ऐसे ऊपर से, अब मैंने 3 से 4 मिनट तक टमाटर को फ्राई कर दिया है। अब अच्छे से ऊपर से मैंने दबा के इसको अच्छे फ्राई करके एक बर्तन के अंदर मैंने निकाल दिया है। अब हमने बाकी के ऑयल के अंदर ये जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, यहाँ हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब मैं 1 घंटे के बाद इसको इसके अंदर डाल दूँगी। अब हमने इसके अंदर वो मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन डाल दिया। मैं इसको अच्छे से हिला दूँगी। इसमें और कुछ और पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना। ये दही के पानी में जब इसको तेज़ आंच लगेगी, इसको दही का पानी खुद ब खुद ही दही पानी छोड़ देगा। इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन लगा के गलने के लिए रख देंगे। यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारा गोश्त देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और यहाँ मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। अब माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखें अच्छे से गल गया है। मैं इसके अंदर जो मैरिनेट करके रखा था टमाटर का पेस्ट, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हम इसको अच्छे से हल कर लेंगे इसके अंदर। और जो 4 मिर्ची मैंने मसाले की भर के रखी है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 2 से 3 मिनट तक इसको दम पे रखा था और हमारी मिर्चियाँ अच्छे से गल गई हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको किसी बर्तन के अंदर निकाल दूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चार गोश्त एकदम से तैयार हो चुका है। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। घर में कोई भी मेहमान आए, आप उस जल्दी से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं चार गोश्त की। माशाल्लाह से हर बंदा खा के इसकी तारीफ़ करेगा। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।